एक शांत पहाड़ी गांव में, जहां सुबह की धूप कोहरे के साथ खेला करती थी और चिड़ियों की चहचहाहट एक अलग ही सुकून देती थी, वहां एक छोटा सा कैफे था। इस कैफे का नाम था ख्वाबों का आशियाना। यह कैफे गांव के लिए खास था क्योंकि यहां आने वाले लोग अपनी कहानियां छोड़ जाते थे। कैफे के भीतर लकड़ी की मेजों पर कांच की छोटी बॉटल्स रखी थीं, जिनमें चिट्ठियां थीं। हर चिट्ठी एक अधूरी कहानी थी। एक दिन शहर से आए आरव ने कैफे में कदम रखा। वह एक लेखक था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से शब्दों से उसकी दोस्ती टूट चुकी थी। आरव ने भीतर कदम रखते ही एक बॉटल उठाई। उसमें लिखा था, मैं उसे पहली बार इसी कैफे में मिला था। वो मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे पूरी दुनिया की परवाह न हो। उस दिन मैं बस उसे देखता रह गया, पर मैंने कुछ कहा नहीं। आरव ने पढ़ते ही सोचा, क्या यह मेरी कहानी हो सकती है? उसी वक्त कैफे की मालकिन सारा उसके पास आई। सारा, क्या आपको यह कहानी पूरी करनी है? आरव, क्या मैं इसे पूरा कर सकता हूँ? सारा, हर कहानी की एक शुरुआत होती है, लेकिन उसे पूरा करने का हक उसी का है जो इसे समझ सके। आरव ने अपनी कहानी लिखने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने लिखना शुरू किया, उसकी यादों में एक चेहरा उभर आया। वो चेहरा था मीरा का। मीरा, जिससे वह सालों पहले कॉलेज में मिला था। कॉलेज का वह आखिरी दिन याद आया जब उसने मीरा से कहा था, आरव, मीरा, मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने सपनों के पीछे भागना चाहता हूँ। मीरा, आरव, सपने पूरे करो, लेकिन अगर कभी पीछे मुड़कर देखो तो मैं यहीं मिलूंगी। वह पल दोनों के लिए आखिरी मुलाकात बन गया। आरव ने उस चिट्ठी की कहानी में मीरा को बसाना शुरू किया। वह हर उस पल को लिख रहा था जो अधूरा था। एक हफ्ते बाद उसने अपनी कहानी पूरी की और उसे कैफे में छोड़ दिया। कहानी के अंतिम शब्द थे, आज भी मुझे यकीन है कि अगर मैं वापस जाऊं तो मीरा मुझे उसी मुस्कान के साथ मिलेगी। सारा ने कहानी पढ़ी और मुस्कुराई। सारा, हर कहानी अधूरी नहीं होती, बस कुछ कहानियां दूसरी कहानियों का इंतजार करती हैं। आरव ने कहानी पूरी कर कैफे की उस टेबल पर रखी बोतल में डाल दी और बाहर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचा, सारा की आवाज ने उसे रोका। सारा, आरव, क्या तुम जानते हो कि कुछ कहानियां कभी पुरानी नहीं होती, वे बस अपनी सही समय का इंतजार करती हैं। आरव ने सारा की ओर देखा, उसकी आंखों में एक अनकही बात थी। आरव, शायद, लेकिन मीरा अब कहाँ होगी ये मैं नहीं जानता। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, सारा, अगर तुम्हारी कहानी सच में पूरी होनी है तो वह तुम्हें ढूंढ लेगी। आरव ने सिर हिलाया और कैफे से बाहर निकल गया, पर दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या मीरा भी कभी इस कैफे में आई होगी? क्या उसने भी यहाँ कुछ छोड़ा होगा? आरव अपनी किताबों और विचारों में उलझा हुआ था। उसकी नई कहानी ने उसे मशहूर बना दिया था, लेकिन मन के किसी कोने में एक खालीपन अभी भी था। उसी दिन उसे सारा का फोन आया। सारा, आरव, तुम्हें तुरंत ख्वाबों का आशियाना आना होगा। आरव, क्यों? क्या हुआ? सारा, बस आ जाओ, शायद तुम्हारी कहानी तुम्हारा इंतजार कर रही है। आरव ने बिना समय गवाए कैफे का रुख किया। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि सारा एक मेज के पास खड़ी है। मेज पर वही बोतल थी जिसमें उसने अपनी कहानी डाली थी, लेकिन इस बार बोतल में एक और चिट्ठी थी। आरव ने चिट्ठी को निकाला और पढ़ने लगा। तुमने जो लिखा वह मेरी कहानी से इतना अलग नहीं है। मैं भी उस पल को याद करती हूँ जब तुमने कहा था कि तुम्हें सपनों के पीछे भागना है। मैं तुम्हारे सपनों का हिस्सा नहीं बन सकी, लेकिन तुम्हारे हर शब्द ने मुझे अपने सपने देखने की हिम्मत दी। अगर कभी तुम मुझे ढूंढना चाहो तो मैं उसी जगह मिलूंगी जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी। मीरा, आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। सारा, लगता है यह तुम्हारी कहानी का दूसरा अध्याय है।
आरव उसी कॉलेज के गेट पर खड़ा था जहां वह और मीरा पहली बार मिले थे। सब कुछ बदलाव सा था, लेकिन उन दोनों की यादें हवा में तैर रही थीं। आरव ने कॉलेज के गार्ड से पूछा, आरव, क्या यहाँ मीरा नाम की कोई महिला आई थी? गार्ड ने सोचा और कहा, गार्ड था, वह अक्सर यहाँ आती है। वह लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ती है। शायद अभी भी वहीं हो। आरव ने तेज कदमों से लाइब्रेरी का रुख किया। अंदर का माहौल शांत था। किताबों की खुशबू और पुराने समय की यादें उसे घेरने लगीं। एक कोने में खिड़की के पास एक महिला बैठी थी। उसके बाल खुले हुए थे और वह किताब में खोई हुई थी। आरव ने धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। जब वह पास पहुंचा तो महिला ने किताब से नजर उठाई। यह मीरा थी। उसकी आंखों में वही पुरानी मुस्कान थी। मीरा, तुम आ गए। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। आरव के होठों पर हल्की मुस्कान आई। आरव, मैंने तुम्हें ढूंढने में बहुत देर कर दी। मीरा, देर तो हुई, लेकिन हर कहानी को अपने समय की जरूरत होती है। दोनों के बीच एक पल की खामोशी छा गई, लेकिन उस खामोशी में वर्षों का दर्द, इंतजार और प्यार था। आरव, क्या हम अपनी अधूरी कहानी को फिर से शुरू कर सकते हैं? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। मीरा, शुरुआत वही है, लेकिन अब हमें इसे खत्म नहीं होने देना है। मीरा की मुस्कान ने आरव के दिल को सुकून दिया, लेकिन साथ ही उसे उसकी गलतियों का एहसास भी दिलाया। वर्षों का अलगाव दोनों को न केवल बदल चुका था, बल्कि एक नई गहराई भी दे चुका था। आरव, मीरा, इतने सालों बाद भी तुमने मुझे क्यों माफ कर दिया? मैंने तुम्हें बिना कुछ कहे छोड़ दिया था। मीरा ने किताब बंद की और आरव की ओर देखा। मीरा, क्योंकि प्यार माफी मांगने और देने से बड़ा होता है। जब तुम गए थे मैं बिखर गई थी, लेकिन तुम्हारी यादों ने मुझे मजबूत बनाया। आरव ने सिर झुका लिया। आरव, मैं स्वार्थी था। मैंने सपनों के पीछे भागते हुए तुम्हें पीछे छोड़ दिया। मीरा, शायद यही हमारा रास्ता था। लेकिन अब अगर तुम सच में अपनी कहानी को पूरा करना चाहते हो, तो क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? आरव की आंखों में चमक आ गई। आरव, हर कदम तुम्हारे साथ। लेकिन मुझे एक मौका दो यह साबित करने का कि मैं अब वैसा नहीं हूँ। कॉलेज के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जहाँ मीरा और आरव घंटों बैठा करते थे। मीरा ने वहाँ चलने का इशारा किया। मीरा, याद है यह पेड़? तुमने कहा था कि यह हमारी दोस्ती का गवाह रहेगा। आरव ने पेड़ की ओर देखा और कहा, आरव, हाँ, और अब यह हमारे नए सफर का गवाह बनेगा। दोनों ने अगले कुछ घंटे पुरानी यादों को ताजा करते हुए बिताए। कुछ दिन बाद मीरा और आरव ने ख्वाबों का आशियाना का दौरा किया। कैफे में प्रवेश करते ही सारा ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। सारा, तो कहानी ने अपना दूसरा अध्याय लिख दिया। मीरा ने हंसते हुए कहा। मीरा, लगता है कि यह कैफे सिर्फ कहानियों का घर नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने की जगह भी है। आरव ने सारा को धन्यवाद दिया। आरव, अगर तुमने मुझे वापस बुलाया नहीं होता तो शायद मैं अपनी कहानी पूरी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। सारा ने उनकी ओर देखते हुए कहा। सारा, यह कैफे उन कहानियों के लिए है जो खुद को ढूंढ रही हैं। लेकिन असली काम तो उन लोगों का है जो अपने दिल की सुनते हैं। आरव और मीरा ने फैसला किया कि वे साथ में कहानियां लिखेंगे। आरव के शब्दों में मीरा की गहराई और मीरा की दृष्टि में आरव की कल्पना ने उनके काम को अद्वितीय बना दिया। कुछ महीने बाद उनकी पहली साझा किताब तेरा मेरा अफसाना प्रकाशित हुई। यह कहानी उन दोनों की जिंदगी का प्रतिबिंब थी। किताब को पढ़ने वालों ने इसे न केवल एक प्रेम कहानी के रूप में देखा, बल्कि खुद के लिए प्रेरणा भी पाया। कुछ साल बीत गए। आरव और मीरा की साझा किताब तेरा मेरा अफसाना को अपार सफलता मिली। उनकी कहानी न केवल पाठकों के दिलों को छू गई, बल्कि उसने कई लोगों को अपने रिश्तों और सपनों को दोबारा जीने का हौसला दिया।
आरव और मीरा अब ख्वाबों का आशियाना कैफे के नियमित सदस्य बन गए थे। यह जगह उनके लिए केवल यादों का बसेरा नहीं, बल्कि उनके नए जीवन की प्रेरणा थी। लेकिन उनकी जिंदगी में सब कुछ आसान नहीं था। एक शाम कैफे की खिड़की के पास बैठकर मीरा अपनी नई किताब की पांडुलिपि पर काम कर रही थी। आरव अपने विचारों में खोया हुआ था। आरव थोड़ा परेशान, मीरा, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हमारी कहानी लोगों को प्रेरित तो करती है, लेकिन शायद हम खुद अब भी अधूरे हैं? मीरा मुस्कुराते हुए, अधूरा होना बुरा नहीं है आरव, कभी कभी अधूरी चीजें ही हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। आरव गहरी सांस लेते हुए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब हमारी कहानी में कोई अधूरापन न रहे। शायद हमें कुछ बड़ा सोचना चाहिए। मीरा ने आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो उसने वर्षों पहले देखी थी। मीरा, तो क्या तुम एक नया ख्वाब बुनने के लिए तैयार हो? आरव, बिल्कुल, लेकिन इस बार ख्वाब हमारे दोनों के होंगे। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वे कैफे को और बड़ा बनाएंगे। उन्होंने इसे एक ऐसी जगह बनाने की सोची जहां लोग न केवल अपनी कहानियां साझा करें, बल्कि अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए संसाधन और प्रेरणा भी पा सकें। आरव और मीरा ने गांव के कुछ कलाकारों, लेखकों और शिक्षकों को इकट्ठा किया। वे चाहते थे कि यह कैफे केवल एक कहानी केंद्र नहीं, बल्कि एक क्रिएटिव स्पेस बने। एक दिन सारा ने मीरा से कहा, सारा, तुम दोनों ने जो सपना देखा है वह लोगों की जिंदगियों को बदल सकता है, लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि हर सपना संघर्ष मांगता है। मीरा, आश्वस्त होकर, हम तैयार हैं सारा। इस बार हम अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। कैफे के विस्तार का काम शुरू हुआ। गांव के लोग उनकी मदद के लिए आगे आए। आरव और मीरा ने कैफे में एक सपनों की दीवार बनाई, जहां लोग अपने सपनों को लिखकर पिन कर सकते थे। एक दिन एक युवा लड़की नंदिता कैफे में आई। वह अपने हाथ में एक पुरानी किताब लेकर आई थी। नंदिता, मैं लेखक बनना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगी। मीरा, प्यार से, हर लेखक की कहानी उसकी हिम्मत से शुरू होती है। क्यों न तुम अपनी कहानी यहाँ लिखना शुरू करो। नंदिता ने उसी पल लिखना शुरू किया। धीरे धीरे कैफे एक ऐसा मंच बन गया जहां कई युवा अपने सपनों को आकार देने लगे। आरव और मीरा के रिश्ते ने एक और खूबसूरत मोड़ लिया। एक शाम जब दोनों कैफे की छत पर बैठे थे, तब आरव ने मीरा से कहा, आरव, मीरा, हमने इतने सालों में अपनी अधूरी कहानियों को पूरा किया। क्या तुम मेरी जिंदगी की हर कहानी का हिस्सा बनोगी? मीरा ने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मीरा, मैं तुम्हारे हर पन्ने पर लिखे जाने को तैयार हूँ। उनकी शादी गांव में बड़े ही सादगीपूर्ण तरीके से हुई। सारा ने शादी का पूरा आयोजन किया। ख्वाबों का आशियाना उस दिन प्यार और खुशियों से भर गया। शादी के कुछ समय बाद मीरा और आरव ने फैसला किया कि वे एक ऐसा संगठन शुरू करेंगे जो गांव के बच्चों को शिक्षा और कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका देगा। उन्होंने इसे नाम दिया, ख्वाबों की उड़ान। यह संगठन कैफे के ही हिस्से में शुरू हुआ। यहाँ बच्चे अपनी कहानियाँ, चित्र और संगीत साझा करते थे। धीरे धीरे ख्वाबों का आशियाना न केवल गांव बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा का केंद्र बन गया। एक दिन आरव ने अपनी डायरी में लिखा, जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियां वही होती हैं जो अधूरी लगती हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए दो दिलों का साथ मिल जाए। हमारी कहानी बस एक शुरुआत थी। असली ख्वाब अब दूसरों की कहानियों को पूरा करने में है। मीरा ने डायरी पढ़ी और मुस्कुराते हुए कहा, मीरा, तो क्या अब हमारी कहानी पूरी हो गई? आरव हंसते हुए, नहीं मीरा, यह तो बस एक और अध्याय की शुरुआत है। दोनों ने हाथ पकड़कर ख्वाबों का आशियाना की ओर देखा। वह जगह अब सिर्फ एक कैफे नहीं, बल्कि सपनों और कहानियों का घर बन चुकी थी।
और इस तरह तेरा मेरा अफसाना एक ऐसी दास्तान बन गई जो हर दिल को यह याद दिलाती है कि कहानियाँ अधूरी नहीं होती, बस उन्हें सही वक्त और सही साथी की जरूरत होती है।